नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपकी इन्हीं दुआओं के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बजे में है और मैं लग गई थी मशीन में कपड़े धुलने के लिए। जो भाग दौड़ के काम थे वो लगभग मेरे हो चुके थे, जैसे कि पतिदेव को नाश्ता बना कर देना, उनको कंपनी के लिए टिफ़िन पैक करके देना और रौनक को नहलाना, क्योंकि बीच बीच में रौनक काफ़ी रोता है, उसे आलकस काफ़ी आता है, तो इसलिए मैंने उसको नहला दिया था। वो भी काम मेरा निमट गया है। और आज मैंने लगाई भी है मशीन। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ और इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट होता है, जैसे कि बिजली भी कम खर्च होती है, पानी भी बच जाता है और मेरे सरफ भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ। और आज मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मेरी मशीन को 3-4 साल हो गया है, लेकिन मेरी मशीन में आज तक के कोई भी ख़राबी नहीं आई है। ऐसे के ऐसे बिल्कुल नवी की नवी मशीन है। मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ, अपने से ज़्यादा मैं इसकी केयर करके रखती हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा शरीर अगर सही रहेगा, अपने शरीर की केयर करते हैं, मैं उसी तरह अपनी मशीन की केयर करके रखती हूँ। अगर हम अच्छा खाएँगे पिएँगे तो हमारा शरीर भी हमारा साथ देगा। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन चीज़ों के साथ होता है, अगर उनकी टाइम पे साफ़ सफाई करते रहें तो वो भी अच्छे लंबे समय तक के चलती है। तो इसी तरह बस मैं अभी, मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे तो मैं अभी इनको तार पे फैलाने के लिए जाती हूँ। और मैंने पहले ब्लॉग में आप सभी के साथ ये भी शेयर किया था कि जो हमने कपड़ों के लिए तार बांधा हुआ है पीवीसी पाइप का है, और काफ़ी अच्छा तार ये है। मेरे पतिदेव ने मुझे कंपनी से ही ला के दिया था और बोलने लगे थे कि अब चाहे तो इस पर लटक भी लिए लेकिन ये टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने जो तार पहले डाले हुए थे वो लोहे के थे और जल्दी से उन पर जर आ जाता था, कपड़ों पे भी जर लग जाता था और वो कपड़े वहीं से ही फट जाते थे। ज़्यादा कर क्या होता है कि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं उन पे जर आ जाता है तो वहीं से फट जाता है, जैसे कि बलियान वगैरह हो गए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान भी डाला हुआ था और आज मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था अचानक से। सुबह धूप निकली हुई थी और यहाँ पर पूजा के लिए हम तिल और जौ ला कर रखते हैं, तो ये रखे हुए थे। मैंने सोचा कि धूप निकली हुई है, लाओ इनको भी मैं फैला देती हूँ। तो कपड़े फैलाते फैलाते फिर मैं इनको भी साफ़ करने लगी हूँ। हल्का सा बरसात के मौसम में पिड़ाई वगैरह हो जाती है, तो इसीलिए धूप में मैंने इनको फैलाए थे। तो अभी मैं मशीन के पास आ गई हूँ, सभी कपड़े मैंने फैला दिए। इनकी केयर इसी तरह करती हूँ जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं। जिस तरह हम नहाते हैं, अच्छे से नहाते हैं और धोते हैं, इसी तरह मैं अपनी मशीन को भी चमकाती हूँ और इसे अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। इसे मैं अंदर तक के साफ़ करती हूँ, खोल कर भी मैं इसको अंदर से साफ़ करती हूँ। इसके व्हील वगैरह भी खोलती हूँ, तभी मैं इसको साफ़ करती हूँ ताकि मेरी मशीन जल्दी से ख़राब ना हो। अगर ये जल्दी से ख़राब हो जाएगी तो मुझे ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसी तरह अपने मशीन को अच्छे से साफ़ सफाई कर इसको चमकाने के बाद ढकती हूँ। जिस तरह हम अपने शरीर को कपड़े पहनाते हैं, इसी तरह मैं अपनी मशीन के लिए भी मैंने कवर बनाया हुआ है और मैं इसको साफ़ करने के बाद इसे कवर से ढक देती हूँ ताकि इस पर धूल मिट्टी ना लगे। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अंदर पीलापन रह जाता है, लेकिन मेरी मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन बिल्कुल साफ़ करके तब जाकर मैं इसको ढक दी हूँ और अभी मशीन को ढकने लग रही हूँ। और ढकने के बाद बस मेरा मशीन का जो भी काम था कपड़े वगैरह धोने का वो धुल गया है। अभी मैं आ गई हूँ कमरे में और मैं लगाऊंगी झाड़ू। वैसे तो सुबह के टाइम मम्मी भी झाड़ू लगा देती है, लेकिन मैं पोछे वाली जो झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ा सा खाट वगैरह हटाकर, स्टूल वगैरह हटाकर तब झाड़ू लगाती हूँ, ताकि बरसात का मौसम चला है, छिपकली के बच्चे भी बहुत से पैदा होते हैं और काकरोच वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ और तभी जाकर मैं पोछा लगाती हूँ। तो फिर पोछे के टाइम में कुछ भी निकल के नहीं आता। जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है कि अगर ऊपर ऊपर को हम झाड़ू लगा देते हैं तो पोछे में बहुत से तुनके वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। और सुबह की झाड़ू तो मम्मी लगा ही देती है और अभी बस यही काम कर रही हूँ कि झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद बीच में रौनक को भी मुझे रखना पड़ता है और मैं किसी की मदद नहीं लेती, क्योंकि मम्मी के भी पैरों में इस टाइम पे बहुत दर्द हो रहा है। और मैं कहती हूँ मम्मी को, मैंने कहा थोड़ा बहुत आप आराम कर लो, जितना आपसे आराम करोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। तो बस अभी ऐसे ही करके मैं एक एक कमरे में, तीनों कमरों में मैंने झाड़ू लगा दी है। और झाड़ू लगाने के बाद बस यही है कि बहुत सा कुबाड़ा निकल कर आ ही जाता है। भले ही मम्मी सुबह के टाइम झाड़ू लगा देती हो, लेकिन फिर भी बहुत सी तुनके वगैरह बहुत से निकल कर आ जाते हैं। और इधर मैंने पायदान भी डाले हुए हैं। पायदान को मैं जल्दी सी धोती नहीं हूँ, क्योंकि नहाने के बाद गीले हो जाते हैं, जैसे पैर वगैरह पूछते हैं और तो बहुत गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको साथ के साथ धूप में डाल देती हूँ और इनकी जो मिट्टी होती है वो उतर जाती है सूखने के बाद। तो जल्दी सी मैं इनको धुलती भी नहीं हूँ, ज़्यादा ही गंदे होते हैं तो तब इनको मैं धुलती हूँ। अभी बस झाड़ू मैंने लगा दी है, अभी मैं पोछा लगाऊंगी और
बस इसी बीच मैं बातें भी कर रही हूँ मम्मी से और झाड़ू भी लगा रही हूँ। मम्मी बातें बता रही है और इधर रौनक ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। इधर मैंने पहले ही टब भर के रख लिया था। जो कपड़ों का पानी था उसको मैंने बाहर चौतरे पे डाल दिया था, क्योंकि पानी इधर डालती नाली में तो तब भी वेस्ट जाता। तो इससे अच्छा मैंने वो जो सारा कपड़ों का पानी था वो बाहर चौतरे पे डाल दिया था, चौतरा अपना धो दिया था अच्छे से। और बस झाड़ू लगाते लगाते टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला है। अकेले ही मुझे सब काम करना पड़ता है। और अच्छी खासी मौसम चेंज हो गया था, लेकिन फिर धूप सी निकल गई थी और काफ़ी गर्मी हो रही थी। और इधर मैं मम्मी से बातें भी कर रही थी लगातार। और अभी मैं लेकर आ गई हूँ पोछे की बाल्टी। तो पोछा इस कमरे में मैं हाथ से ही लगाती हूँ बारी बारी, क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा उठना बैठना रहता है, तो इस कमरे में ज़्यादा गंदा हुआ रहता है। और बाथरूम भी इसी कमरे में है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखभाल से पोछा लगाती हूँ। रौनक भी बहुत ज़्यादा खेलता है, वो नीचे ही ज़्यादा कर खेलता है फर्श पे। और जगह तो मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, और मैं ज़्यादातर वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। सिर्फ एक कमरे में ही मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। मुझे बहुत ही आसान लगता है वाइपर से पोछा लगाना, और जल्दी ही काम निमट जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने टब में पानी भर के रखा हुआ था, और अब मैं यहाँ से धोना शुरू करूँगी। टब कम मैंने पहले ही भर के रख लिया था। मैंने कहा मुझे पाइप से पानी नहीं लेना पड़ेगा, और इसलिए मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो कपड़ों का जो पानी बचा हुआ था वो मैंने बाहर की साइड चौतरों पे घेर दिया था, और यहाँ पर जो गैलरी धोनी थी वो बाल्टी में भर भर कर जल्दी से मैंने धोनी शुरू कर दी थी। और साथ के साथ वाइपर मार दिया था और ऊपर से चला दिया था पंखा। मैंने कहा जल्दी से सूख जाएगा। आपको लेकर गई भी है मम्मी बाहर। मैंने कहा चलिए, इतना रौनक बाहर गया हुआ है अपनी माँ जी के साथ, इतना मैं अपना जल्दी से ये काम भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता बच्चा है कि गिल्ले में किस तरह चलना है, किस तरह नहीं, रिपटने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने मम्मी को कह दिया था, मैंने कहा आप इसको बाहर लेकर चले जाओ और मैं इतना यहाँ पर धो दूँगी। तो मेरा बस यही काम था जो कि मुझे करना था। इसके बाद मुझे खाना वगैरह भी देखना था। खाना तो वैसे मैं सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पति देव को टिफ़िन पैक करके देना होता है। मैं और मम्मी रहते हैं, तो इसलिए हमारा फ़ायदा हो जाता है। और अभी मेरा ये काम निमट गया है। अभी मम्मी भी आ गई थी रौनक को लेकर, तो मैंने मम्मी को यहाँ पर खाना दे दिया था और मम्मी खाने लग रही है। तो बस जी, इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलती हूँ एक नई और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी हंसते रहें।